गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे थे बायोट सावर्ट-ला। ओके, तो इसका हमने कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इसको हमने कर लिया था। तो आज हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हमने क्या किया था, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक लेंथ एलिमेंट ले लिया था, उसका हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया डी और किसी पी पॉइंट के ऊपर हम क्या निकाल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ एलिमेंट और पी पॉइंट के बीच का एंगल था थीटा। तो यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा था म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई में आर का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम इसको ऐसे कर सकते थे। लेकिन क्या है, जब हम साइन थीटा का कन्वर्ट करेंगे ये ऐसे हो जाएगा। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायरेक्शन होती है, तो हमने ले लिया डायरेक्शन। तो अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कोई भी यूनिट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन को हम लिख सकते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय में उसका मैग्नीट्यूड। कभी भी दो वेक्टर के डिवीजन से कभी भी डायरेक्शन नहीं आता, वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करने से उसकी डायरेक्शन इंक्लूड होती है। तो यहाँ से देखो, अब आर कैप की जगह हम क्या लिखेंगे, आर वेक्टर, तो आई डी एल वेक्टर क्रॉसमिक आर वेक्टर, ये आर वाला यहाँ आ जाएगा और डिवाइडेड बाई में आर की क्यूब। ओके, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे इसको अदर देन टर्म्स में कैसे यूज कर सकते हैं। देखो, हमने आपको बता रखा है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करवाती हूँ मैं आपको। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड पैरामीटर, यहाँ हो गए आपके मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटिव पैरामीटर। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वन डायमेंशन में लैम्डा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी इन वन डायमेंशन। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट होता है। करंट सिंपल करंट नहीं होता, दिस इज द करंट डेंसिटी इन वन डायमेंशन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सिग्मा होता है, टू डायमेंशन के अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे होता है सरफेस करंट डेंसिटी के। सिग्मा के बाद यहाँ पे होता है रो, चार्ज डेंसिटी इन थ्री डायमेंशन, यहाँ होता है आपका जे, जे इज द करंट डेंसिटी इन थ्री डायमेंशन। लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाई में लेंथ, सिग्मा को लिखते हैं चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं रो को लिखते हैं चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो यहाँ अब हम क्या लिखेंगे, करंट खुद में एक डेंसिटी है, तो करंट को आप क्या लिखोगे, ये एक्चुअली करंट नहीं है, करंट पर यूनिट लेंथ है। ये जो आपका आई है, हम बोलते हैं यहाँ पे जो आई है, दिस इज योर करंट पर यूनिट लेंथ। लेंथ को हम इसके अंदर ही इंक्लूड कर रहे हैं, करंट डिवाइडेड बाई में लेंथ। ओके, खुद ही ये वन डायमेंशन में डेंसिटी है। तो अब के क्या होता है, देखो, करंट डिवाइडेड बाई में एरिया होना चाहिए। अब लेंथ तो हम इसके अंदर ही इंक्लूड कर चुके हैं, तो आई डिवाइडेड बाई में लेंथ, और लेंथ भी हमने वो कंसीडर करनी है जो आपके करंट के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, करंट खुद में कभी भी अकेला करंट नहीं होता, ये होता है करंट पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ देखो, मैं इसकी जगह ये रिप्लेस कर दूँ करंट डिवाइडेड बाई में लेंथ, तो वही है लेंथ का स्क्वायर, इट इज़ द एरिया। तो आप लिखने में इसको हम सिंपल करंट बोलते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज करंट डेंसिटी। ये क्या होता है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी जो विद इन वॉल्यूम होती है, तो ये हो जाएगा करंट डिवाइडेड बाई में एरिया। एरिया हमने क्यों लिया, क्योंकि एक एल को हम इसके अंदर ही इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, इसके अंदर हम उस कंसेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, कन्वर्जन करेंगे अब हम। ठीक है, तो देखो यहाँ से जे क्या होता है, करंट डिवाइडेड बाई में एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लेंथ एलिमेंट डी एल चाहिए, तो आप डी एल से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई में एरिया को लेंथ एलिमेंट डी एल से मल्टीप्लाई कर दो। तो करंट इंटू में डी एल, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वॉल्यूम बन गया। तो आई डी एल की जगह आप रिप्लेस कर सकते हो जे वेक्टर इंटू में वॉल्यूम, मैंने स्मॉल एलिमेंट डी वी ले लिया। तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस के अंदर आपका क्या बन जाएगा, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई, आई डी एल की जगह आप डी वी इंटू में जे वेक्टर इंटू में आर वेक्टर डिवाइडेड बाई में आर की क्यूब।
डीवी मीन्स 3 डायमेंशन के अंदर हम बात कर चुके हैं। जे वेक्टर क्या है, करंट डेंसिटी इन 3 डायमेंशन एंड आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट को हम कर सकते हैं भी जब आपका चार्ज हो वेलोसिटी है तो उस केस के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। लेट कर लिया कोई चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है, तो करंट क्या होता है, चार्ज बाई टाइम, बट यहाँ पे तो डीएल लेंथ एलिमेंट है तो करंट इंटू में डीएल, तो यहाँ से जाएगा चार्ज इंटू में डीएल डिवाइडेड बाई एटी। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम, तो यहाँ से आपका आइडियल क्या बन जाएगा, वेलोसिटी v बाई में टाइम, सॉरी और इंटू में क्यू। ठीक है, तो अब हम आइडियल को क्या रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में कुछ नहीं जाता, इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आइडियल क्या बन जाएगा, यहाँ से क्यू वेलोसिटी बाई में, सॉरी टाइम नहीं आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में इंक्लूड कर चुके हैं, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू करेंगे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, तो चार्ज वेलोसिटी वेक्टर इंटू में आर वेक्टर डिवाइडेड बाई में आर की क्यूब, फिर v इज द वेलोसिटी वेक्टर एसोसिएटेड विद द मूविंग चार्ज। यहाँ से भी आप देखते हो जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रोस्टैट मतलब मैग्नेटोस्टैट मतलब चार्ज आपका जब रेस्ट होगा तो देयर इज ओनली प्रेजेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, उसके बाद अब हम करेंगे कब मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉन जीरो होगा और कब जीरो होगा। जो आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है मीन्स क्या है, बायोट सावर्ट लॉ, ये सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अप्लाई करता है। ठीक है, जब सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब अप्लाई करेंगे हम। इनवर्सली फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। थर्ड पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री का मतलब है आपका जो लेंथ एलिमेंट आपने कंसीडर किया हुआ था यहाँ पे dl, जो लेंथ वेक्टर एंड द पॉइंट एट विच वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द सेम लाइन। दोनों के दोनों क्या है आपके, सेम लाइन के अलोंग है, तो थीटा जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो। कई बार ऐसे पॉइंट आपको मिलेगा, पॉइंट पी ये हो गया। अब बताओ यहाँ पे हमने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, पॉइंट पी यहाँ पे है, तो इसका लेंथ एलिमेंट कौन सी बात यहाँ चूज करेंगे, लेंथ एलिमेंट भी यही है, पॉइंट पी भी क्या सेम लाइन के अलोंग है, तो इसका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। फोर्थ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा आपका होगा 90, क्योंकि उस केस में साइन 90 आपका 1 हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड आपके साथ जो एसोसिएटेड है वो एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टेट एंड द मैग्नेटोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट और मैग्नेटोस्टेट के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ मान लेते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, सिमिलरिटी तो क्या है, दोनों के दोनों किसके ऊपर डिपेंड करती है, दोनों के दोनों का सेम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है। सेकंड क्या है, दोनों के दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। डिफरेंस क्या है, जब एट चार्ज एट रेस्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट बट नो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन एंगल थीटा, इट डिपेंड ऑन द थीटा। थर्ड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जहाँ चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे हम यहाँ पे इसमें मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पार्टिकल मूव करेगा। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल मूव तब प्रेजेंट होगा, बट क्या है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है हमेशा परपेंडिकुलर होगा लेंथ क्रॉस में आर वेक्टर, मीन्स क्या है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें आपका लेंथ एलिमेंट और आर वेक्टर दोनों होंगे और उनका फिर परपेंडिकुलर होगा ना, वहाँ होगा। मीन्स कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ एलिमेंट एंड द आर वेक्टर। हमेशा इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में आपका कभी भी